वेलकम टू वाइट बोर्ड एजुकेशन। मेरा नाम है राहुल और आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमारा नंबर है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर उसको बोलते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं? नेचुरल नंबर बोल देते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। यानी कि जो 1 से शुरू होती है ऐसे नंबर्स को हम क्या बोल देते हैं? प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर बोल देते हैं। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? जो भी जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 इस तरह से इन्फिनिटी तक हो तो उनको होल नंबर बोल देते हैं। और हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोल देते हैं? पूर्ण संख्या। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स का मतलब हो गया कि जो भी नंबर है, अगर वो जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर भी है और साथ में नेगेटिव नंबर भी है, तो ऐसे सभी नंबर्स के ग्रुप को क्या बोल देते हैं? हम इंटीजर्स बोल देते हैं। जैसे जीरो, इधर की साइड में क्या होगा? +1। +1 का मतलब हो गया पॉजिटिव नंबर, अगर प्लस ना लगाए तो भी वो पॉजिटिव ही होता है। तो 2 3 4 इस तरह से इन्फिनिटी तक चलता है। और नेगेटिव नंबर भी क्या चलता है आपका? इन्फिनिटी तक चलता है। ये हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से दोनों तरफ क्या चलते हैं आपके? इन्फिनिटी तक चलते हैं। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोल देते हैं। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर का मतलब क्या हो गया? जो भी नंबर होता है, अगर हम किसी एक फॉर्म, और वो फॉर्म क्या होती है? पी अपॉन क्यू। और पी अपॉन क्या फॉर्म है? एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के फॉर्म में किसी भी नंबर को अगर लिखा जाता है तो वो रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जिसको हम पी अपॉन क्यू यानी कि किसी भी फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के फॉर्म में लिख दें तो उसको हम क्या बोल देंगे? रेशनल नंबर बोल देंगे। लेकिन एक और बात है, क्यू नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0। यानी कि जो भी नीचे वाला नंबर है, अपॉन में जो भी नंबर लिखा जाएगा वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया -3/2। अब ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, यानी कि -3/2 और 3/2 ये दोनों ही नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। एक और बात, अगर हम 1 भी लिख दें तो भी ये क्या है? एक आपका फ्रैक्शन ही है, क्योंकि 1 को आप 1/1 भी लिख सकते हो, आंसर क्या आएगा? 1। इसलिए 1 यानी कि कोई भी नंबर अगर सिंगल फॉर्म में है, अपॉन में कुछ नहीं दिख रहा है, तब भी वो रेशनल नंबर ही होता है। जैसे नेचुरल नंबर की बात करें तो ये 1 है, तो इस 1 के अंदर आपको अपॉन में कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अपॉन में 1 लगाएंगे तो भी 1 ही आंसर आएगा। इसलिए नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होता है, होल नंबर भी क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, और इंटीजर्स भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? परिमेय संख्या बोल देते हैं। अब एक और बात है, अगर मैं किसी संख्या के अंदर 1 है और एक 0 है, अगर मैं 0 को 1 से डिवाइड करता हूं तो हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। लेकिन अगर मैं 1 में 0 का डिवाइड करता हूं तो इन्फिनिटी आता है। ये दोनों बातें अच्छे से याद रख लेना। अगर मैं 0 में किसी नंबर का डिवाइड करता हूं तो हमेशा 0 आता है, लेकिन 1 में या किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करूं तो हमेशा इन्फिनिटी ही आएगा। यानी कि 0 में किसी नंबर का डिवाइड करूं, 1 से कर दूं, 2 से कर दूं, 3 से कर दूं, तो हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। लेकिन 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से कोई भी नंबर ले लूं, यानी कि n कोई भी नंबर है और 0 से डिवाइड किया जाता है तो इन्फिनिटी ही आता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। अब बात करते हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इस सारे नंबर्स के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं? इरेशनल नंबर बोल देते हैं। और इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बोल देते हैं। अपरिमेय संख्या बोल देते हैं। अब अब एक चीज आपको याद रखनी है
अपरिमेय संख्या का मतलब हो गया, अगर मैं अंडर रूट में कोई भी प्राइम संख्या ले लेता हूं, कोई भी प्राइम नंबर ले लेता हूं, तो वो सभी क्या होते हैं, आपके इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये सभी की सभी संख्याएं क्या होती है, इरेशनल नंबर होता है। साथ में पाई, अगर पाई भी लेते हैं तो भी आप उसको इरेशनल नंबर ही बोलोगे। लेकिन आप एक चीज और बोलते हो कि पाई इक्वल टू 22/7 होता है, इसको तो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन 22/7 यानी कि 22/7 रेशनल नंबर है। ये वाला नंबर क्या है आपका, रेशनल नंबर है, ये वाला रेशनल नंबर है, लेकिन ये वाला इरेशनल नंबर है। ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ये ध्यान रख लेना। ये दोनों बातें एक जैसी नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 आगे तक चलता रहता है, इसलिए ये आपका इरेशनल नंबर है और ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। अब रियल नंबर की बात करें, जितने भी ऊपर वाले नंबर्स हैं, जैसे रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सभी क्या होते हैं, रियल नंबर के ही पार्ट होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। किसकी बात करते हैं, प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, अगर किसी भी नंबर में एक का भाग जाता है, एक से ही डिवाइड जाता है, वन से डिवाइड जाता है, और इट सेल्फ का मतलब हो गया स्वयं से, यानी कि इट सेल्फ का मतलब क्या हो गया, स्वयं से। ये दोनों बातें याद रखना। अगर कोई भी नंबर वन से डिवाइड होता है और इट सेल्फ यानी कि स्वयं से डिवाइड होता है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर बोल देते हैं। अगर इसकी हिंदी की बात की जाए तो इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, जो भाज्य नहीं, अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं इसको, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके अंदर वन से डिवाइड होता है, इट सेल्फ का मतलब हो गया स्वयं, स्वयं से भाग जाता हो और एक से भाग जाता हो, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोल देते हैं। जैसे 2, आप कहोगे वन के अंदर तो केवल और केवल वन से ही डिवाइड होता है, वन के अंदर तो केवल और केवल वन से ही डिवाइड होता है, इसलिए ये तो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, यानी कि ना तो ये अभाज्य संख्या है और ना ही ये क्या है, भाज्य संख्या है। एक ना तो अभाज्य है ना भाज्य। वन इज नॉट प्राइम एंड कंपोजिटिव नंबर, दोनों ही प्रकार की संख्या नहीं है, यानी कि प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। अब देखो 2 है, 2 में क्या होता है, वन से ही डिवाइड जाता है और 2 से डिवाइड जाता है, इसलिए 2 क्या है आपका, प्राइम नंबर है। अब बात करते हैं कंपोजिट की। कंपोजिट के अंदर ये होता है कि वन से डिवाइड होना ही चाहिए, इट सेल्फ से डिवाइड होना ही चाहिए, और एनी अदर नंबर से भी क्या होना चाहिए, एनी अदर नंबर से भी क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। वन से तो हो ही हो, इट सेल्फ से हो ही हो, अगर ये दोनों ही हो रहे हैं तब तो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर ये तीसरा एनी अदर नंबर से भी डिवाइड हो रहा है तो ये कंपोजिट हो जाएगा। जैसे अगर मैं 4 की बात करूं तो ये 1 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, यानी कि 1 और 4 तो अगर होता तो प्राइम हो जाता, लेकिन ये 2 से हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर भी हो गया। अब एक चीज और देखनी है आपको, क्या देखना है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, उसको रेशनल नंबर बोलते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर P और Q ये दोनों का अच्यप एक होना चाहिए। अच्यप क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तब हम उस नंबर को क्या बोल देते हैं, रेशनल नंबर बोल देते हैं। अगर थोड़ी सी डिटेल में बात की जाए तो आपको ध्यान में रखना है, एक नंबर और होता है को प्राइम नंबर। क्या होता है, को प्राइम नंबर। क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, अगर किसी भी नंबर का कोई भी ग्रुप, जैसे ए एंड बी ले लेते हैं, और इन दोनों का क्या हो जाए, अच्यप 1 हो जाए, अच्यप क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो ऐसे नंबर जिनका अच्यप 1 हो
उनको क्या बोल देते हैं, को प्राइम नंबर बोल देते हैं। और किसी भी नंबर का डिवाइड भिन्न फ्रैक्शन जैसे 7/3 लेते हैं, इन दोनों का अच्छे फाइंड करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। तो ये क्या होगी, रेशनल नंबर हो गई। समझ में आ गया क्या? किसी भी नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये तो रेशनल नंबर होता है। लेकिन और P और Q दोनों ही क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर में काम आने वाला जितना भी नंबर होते हैं जिसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, उनका HCF हमेशा 1 होता है, 1 होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सारी डिटेल में हमने रेशनल नंबर के जितने भी पार्ट थे उनको समझ लिए, नंबर्स के पार्ट को हमने समझ लिया। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।